विप्रसन्न मनागायम। अंतिम समय में क्या अनुभूति होती है समाधि वरण में? विप्रसन्न, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, रोम रोम से उसके हर्ष की अनुभूति होती है। विस्तार से नहीं, लेकिन शॉर्ट में कहूंगा, 2014 में जिसमें रंजना ताई का संलेखन का प्रसंग आया है और हॉस्पिटल में रहते हुए जब उसने जाना तो एक ही जिद करी कि मुझे संलेखना लेनी है। सतीश भाऊ उसके लिए तैयार नहीं थे। सहयोगी ने समाचार दिया और मैंने कहा कि सतीश भाऊ स्वीकार करो, तन की सेवा करी है, चेतना की सेवा करो। और आग्रह था कि संलेखना का पाठ मुझसे लेना है। मैं वर्धमान प्रतिष्ठान में पर्यूषण पर्व चल रहा है। मैंने कहा कि आप चलो वहां से, मैं पहुंच जाता हूं। और मंच से ही चलकर गए। उस समय पहुंचा, इधर से उनकी गाड़ी आ रही थी, इस गेट से मैं एंट्री कर रहा था। उसकी जीत थी कि मैं संलेखना पचक करके घर में प्रवेश करूंगी। और जिस समय संथारा पचकाया गया है, किसको कहते हैं सुशील होना है, किसको कहते हैं अंदर की वृत्ति की परीक्षा कैसी होती है। और वो पल कभी नहीं भूलता कि संलेखना के पचकान हो गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान कि मानो किसी बच्चे को टॉफी मिल गई हो। और जो ऑक्सीजन का मास्क लगा था वो निकाल दिया। और वो एक मिरेकल था कि उसके बाद उनके चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, जबकि लंग्स सांस लेने के लिए एबल नहीं थे। लेकिन फिर भी विप्रसन्न मनागायम, वो प्रसन्नता है। अनागायम, अंदर में कोई चोट की फीलिंग नहीं है, कोई आघात नहीं है। इट इज प्रूफ। जैसे साउंड प्रूफ होते हैं, वैसे हर हमले से प्रूफ हो जाना, इसको संलेखना कहते हैं। विप्रसन्न मनागायम। और ये अनुभूति तभी हो सकती है जब हम जीवन में उस प्रकार का जीवन जिए। ये अंतिम समय की बात नहीं है, ये इस पल की बात है। समाधि में सोओगे, समाधि में उठोगे, समाधि में जियोगे तो अंतिम सांस भी समाधि में होगी। अभी यादि और उपाधि में जियोगे और अंतिम समय में समाधि की तमन्ना करोगे, वो होती नहीं है। इस बीज का सिंचन इसी समय से करना होता है, इसकी आराधना इसी समय से करनी होती है। जीवन का सर्वोच्च शिखर कोई है तो संलेखना